गरुड़ पुराण के अनुसार हम सभी को ये श्राद्ध कर्म क्या लाभ देते हैं। कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके शरीर से प्राण मन को लेकर और आत्मा को लेकर बाहर आ जाते हैं। तो जब प्राण मन को लेकर आता है बाहर, क्योंकि अभी हम मुक्त नहीं हो पाए हैं, बहुत प्रकार की इच्छाएं हमारी जुड़ी हुई हैं मन के साथ, मन का अंत नहीं हुआ है, इसीलिए वो जीवात्मा कहा जाता है, आत्मा के साथ लिपटा होने के कारण। तो ऐसे में मन जो है, जो जीवात्मा है, वो मृत शरीर के आसपास ही घूमता है। कहा जाता है 3 दिवस तक उसका मुंह नहीं जाता, उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। और जब शमशान तक लेकर जाया जाता है उसको, तो उस शव के पीछे पीछे जाता है, जलता हुआ देखता है। इसीलिए हमारे यहाँ उस कार्य को जल्दी से जल्दी किया जाता है। जब मृतक का शरीर जल जाता है तब उसके मन में होता है किसी भी प्रकार मुझे इन 12 से 13 दिन में किसी न किसी शरीर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, आना पड़ेगा। और जब वो घर में लौट कर आता है, विलाप करते हुए व्याकुल लोगों को, अपने परिजनों को देखता है, तो उसे कष्ट होता है। कहा जाता है पुराणों में कि ऐसे में उस व्यक्ति अपने परिजनों से बात करने की कोशिश करता है कि मैं हूं, मत विलाप करो, पर उसे कहने के लिए, लोगों को बताने के लिए उसके पास पंच भौतिक शरीर नहीं होता, इसलिए वो व्यक्त नहीं कर सकता। तो कई दिनों तक वो वहां परिवार में रहता है, देखता है, पर धीरे धीरे फिर सब सामान्य होने लगता है। लोगों का जो दुख है वो अब कम होने लगा है। जब इस प्रकार से दिखता है तो उसके मन में वैराग्य जागता है कि अब मेरे बिना सारा काम हो रहा है। सब जो व्याकुल थे, देखो उनको अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए हमारे यहाँ प्रत्येक दिन क्रिया है। जब तक 13 दिन नहीं हो जाते तब तक कोई ना कोई क्रिया मृतक परिजनों के साथ जुड़ी होती है। 12वें दिन जब पिंड दान किया जाता है तब उसको, जो अभी वायु शरीर में था, उसे एक शरीर प्राप्त होता है, ऊर्जा का शरीर, जो उसे अब वहां तक पितृलोक तक लेकर जाएगा। 13वें दिन जब हम कुछ दान पुण्य इत्यादि करते हैं, कुछ द्रव्य इत्यादि देते हैं, भोजन कराते हैं, तब उसका पुण्य उसको लेकर ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे वो चंद्रलोक तक की यात्रा करता है। क्योंकि मन है, मन नहीं मिटा, इसलिए मन किससे बना है? चंद्रमा से बना है। इसलिए शास्त्र कहते हैं चंद्रमा मनसो जाता है। चंद्रमा जो है वो मन का अधिपति है, मन को बनाने वाला है। जैसे हमारे यहाँ चंद्रमा को वनस्पतियों का स्वामी कहा जाता है, यानी जितने भी संसार में अन्य पेड़ पौधे आपको दिखाई पड़ते हैं, उन सबको जीवन दान देने वाला यदि कोई है तो वो चंद्रमा है। दिन में पौधे, औषधियां सूर्य का प्रकाश से भोजन लेती हैं और फिर रात्रि के समय चंद्र के तेज से वो बढ़ती हैं, और वही जब हम उन औषधि, अन्न इत्यादि को भोजन के माध्यम से पाते हैं तो फिर उसी से हमारा रक्त बनता है, रक्त से मज्जा बनती है, मज्जा से मेधा, मेधा से फिर अस्थि, अस्थि से वीर्य, वीर्य से औज, और औज से मन बनता है। इसलिए हमारे प्राय बुजुर्ग कहते भी थे, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो ये औषधियों से हमारा मन बनता है, लेकिन उन औषधियों को जीवन दान देने वाला चंद्रमा है। इसीलिए कहा जाता है कि चंद्रमा से हमारा मन बनता है, क्योंकि उसी से सारी औषधियां बन रही हैं, उसी से उनको तेज मिलता है। तो यहाँ वो वहां तक यात्रा करता है। उस यात्रा को वहां तक ले जाने के लिए जिस पिंड का हम पिंड दान करते हैं वो चावल के बनाए जाते हैं, और चावल को सोम कहा जाता है, और चंद्रमा सोम रस का कारक बताया गया है। चावल जो होता है वो तरल द्रव्य होता है, तरल तरह का होता है, इसलिए वो सोम तत्व, और भी ज्यादा उसमें घी इत्यादि, गेहूं, तिल मिला देते हैं तो और भी तरल द्रव्य बन जाता है, जिसे हम पिंड दान में लेते हैं। क्योंकि पानी की अधिकता चावल में होती है, और क्योंकि हमारा मन चंद्रमा से जुड़ा है और चंद्रमा का प्रभाव जल पर भी होता है, इसलिए आप देखते हैं प्राय पूर्णमासी इत्यादि में समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं जल तत्व के कारण। इसीलिए हमारे ऊपर भी इस तिथियों का असर होता है। जब चंद्रमा जिस तिथियों में बढ़ता है तो हमारे मन में, क्योंकि हमारे शरीर में 70% जल है,
तो हमारे मन पर उसका प्रभाव होता है, क्योंकि मन का अधिपति, मन जिससे बनता है वो चंद्रमा ही है। तो जो हम पिंडदान करते हैं, जो भी हम अच्छे शुभ कर्म करते हैं, उससे उस मृतक आत्मा को ऊर्जा मिलती है, जिससे वो फिर आगे चंद्रलोक तक जाता है। और इस अवधि को तय करने के लिए उसे 1 वर्ष का समय लगता है। जैसे ही फिर से श्राद्ध आते हैं और आप 15 दिन तक उसके निमित्त उन तिथियों में कुछ करते हैं, तो फिर से उसे ऊर्जा प्राप्त होती है, जहाँ चंद्रलोक में जाते ही उसका मन समाप्त होता है और वो जीवात्मा आगे पितृलोक तक रहती है। कहा जाता है कि जन्म इतनी जल्दी नहीं मिल जाता। जन्म के लिए कई बार आपको 1 वर्ष की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कई बार जीवात्मा को 100 वर्षों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कईयों को हजारों की। इतना आसान जन्म नहीं होता। कहा जाता है कि आपके दिए हुए पिंड, आपके दिए हुए कुछ दान इत्यादि पुण्य कर्म उसे वहां तक तो लेके जाते हैं। कुछ वर्षों तक, जब तक उसका जन्म नहीं होता, तब तक वो पितृलोक में ही निवास करता है, चाहे वो नरक की यातनाएं झेले या फिर स्वर्ग आदि सुख। और जैसे ही उसे जब जीवन की प्राप्ति होती है, उसके लिए एक लंबी प्रतीक्षा करनी होती है।